गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे साथ ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। 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 वास्तव में आपको एक उदाहरण देता हूँ। टीम करके एक लेखक आया था दांडी के आश्रम में। वो सिर्फ अंडरवेयर पहन कर दिन भर घूमता था वो उसके रूम के अंदर। क्यों? उस समय कुछ नहीं, पतरे का शेड था, नीचे एक पंखा लगा रहता था। सिर्फ 1 घंटा सवेरे केवल 9 से 10 1 घंटा में उसको मिलता था। बस वो 1 घंटे के लिए वो 23 घंटे की गर्मी सहन करता था। लोग उसके बोलते भी थे। वो बोले नहीं, मैं जिसके लिए आया हूँ मेरे को मेरे उद्देश्य पे ध्यान है कि मैं काय के लिए आया हूँ। ये गर्मी मेरे लिए कोई मायना नहीं रखती। उद्देश्य है कि स्वामी जी मुझे 1 घंटा दे रहे हैं ना, बस हो गया। तो सदैव आप इस मार्ग में किस लिए आए हैं,
किस जगह आए हैं, काय के लिए आए हैं, आपका लक्ष्य वहाँ से भटकना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद में जितनी एकाग्रता वहाँ रखोगे ना, तभी वहाँ से ग्रहण कर सकोगे। आप छोटी छोटी बातों में अगर आपका चित्त इधर उधर जाने लग गया तो फिर कुछ नहीं होता ना, फिर आगे प्रगति नहीं होगी, आगे प्रोग्रेस नहीं होगी। आवश्यकता है चित्त और मन के अंतर को समझने की। आज ना अंग्रेजी में वो चित्त और मन सब एक ही गिनते हैं, ऐसा नहीं है। मन विचार करता है। समझ लो आपको बस स्टैंड जाने का विचार आया ना, तो ये विचार मन ने किया, चित्त ने नहीं किया। उसके बाद में तुरंत आपको वो बस स्टैंड दिखने लग गया, तो जो दिखा वो चित्त से, और जो विचार आया वो मन से। तो मन और विचार करता है और चित्त आपको दृश्य दिखाता है। यानी आप जिस दृश्य को देखोगे उस दृश्य का कोई ना कोई असर आपके ऊपर होगा ही। अच्छा दृश्य देखोगे अच्छा असर होगा, बुरा दृश्य देखोगे बुरा असर होगा। तो आपका चित्त के ऊपर पूरे दिन भर में जो देखते हो उसका इफेक्ट, उसका प्रभाव आपके ऊपर पड़ते ही रहता है। इसलिए आवश्यकता है सदैव अच्छी बातों पे चित्त रखो, अच्छी जगह चित्त रखो, क्योंकि दुनिया में ना ये सब चलते ही रहेगा। जैसे कई बार लोग सोचते हैं कि पहले ये नहीं होता था अब ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखो ना, आप पोथी पुराण में भी लिखा चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, व्यभिचार मत करो। ये क्यों लिखना पड़ा? अगर करते ही नहीं थे तो क्यों लिखा था? लिखा है इसलिए कि तब भी होता था, इसलिए ना, तब भी होता था, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। हमारा ध्यान उधर नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान सकारात्मक जगह होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। एक बार मुंबई के एयरपोर्ट पे एक पुलिस ऑफिसर दौड़ते दौड़ते आया, बोले स्वामी जी इधर बम विस्फोट हो रहे, इधर आतंकवाद फैल रहा है, और आप बोलो निर्विचार हो निर्विचार हो। कैसे निर्विचार रह सकते हैं? मैंने उसको बोला मेरे को ये दिख रहा है कि 25-30 साल पहले मैं हिमालय से आया था, और समाज में आने के बाद में आज 70 कंट्रीज़ के अंदर ध्यान का प्रचार प्रसार हुआ। आज लाखों लोग ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है। और तेरे को ये दिख रहा है कि बम विस्फोट हो रहे हैं, आतंकवाद फैल रहा है। उसको मैंने कहा प्रतिदिन नहीं, प्रति क्षण, जब जब जीवन में अच्छी घटनाएं होगी ना, तब तक आपके जीवन में बुरी घटना घटेगी, जीवन में भी घटेगी। अच्छी जब घटेगी तो बुरी घटेगी। प्रश्न है आपका चित्त कहाँ पे है। अगर आपका चित्त सकारात्मक जगह सकारात्मक चीज़ ग्रहण करोगे, नकारात्मक जगह नकारात्मक चीज़ ग्रहण करोगे, यानी आपका चित्त जहाँ पे वहाँ से आप ग्रहण करोगे। चित्त का काम है ग्रहण करना, जहाँ रखोगे वहाँ से ग्रहण करोगे। अब चित्त पे से बात आई, तो योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? चित्त वृत्ति निरोधा, ये उसका उद्देश्य है, ये उसका घोष वाक्य है। यानी योग के माध्यम से आप आपके चित्त पे नियंत्रण कर सकते हैं। जो चित्त आपका इधर उधर भटक रहा है वो भटकना बंद हो जाएगा और आप उस पर नियंत्रण कर सकते हो। ये योग से संभव है। अब योगासन से कैसे होगा? योगासन का संबंध शरीर के साथ है। आपका शरीर मजबूत करेगा, स्ट्रांग करेगा, लेकिन चित्त का कहाँ संबंध है? तो आवश्यकता है योग और योगासन का अंतर समझने की। बहुत बड़ा अंतर है योग में और योगासन में। लेकिन हो क्या रहा है, आज कई साल से योग को महत्व मिला है। 21 जून को योगा दिवस मनाते हैं, एक्चुअली वो योगासन दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि योग का तो कोई नाम ही नहीं लेता। योगासन करते हैं, टीवी पे योगासन, न्यूज़पेपर पे योगासन, रेडियो पे योगासन, सब योगासन की बातें करते हैं। तो योगासन अलग है, योग अलग है। योग का संबंध सीधा चित्त के साथ है, जबकि योगासन एक शारीरिक क्रिया है, शारीरिक व्यायाम है। एक बार मैं ऑस्ट्रेलिया में गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में 5 वहाँ की योगा टीचर शिविर के अंदर आई थी, और 5 का सुंदर सुडौल शरीर था, और उसके बाद में उतना ही खराब, उतना ही वीक, उतना ही कमज़ोर उनका चित्त था। तो मुझे थोड़ा विचित्र लगा कि ये योगा टीचर है, इनका चित्त तो शुद्ध होना चाहिए, चित्त तो पवित्र होना चाहिए, चित्त तो सशक्त होना चाहिए। फिर वो कार्यक्रम खत्म हो गया, घर गया।
तो रात को मुझे मेरे नानी की बात याद आई। नानी के सामने अगर कोई भी जवान लड़की खूब देर तक मिरर देखती थी ना, तो नानी जोर से डांट लगाती थी, मिरर मत देख, मिरर मत देख, मिरर मत देख। मैं सोचता था वो लड़की मिरर देख रही है, नानी का क्या जा रहा है। लेकिन उस दिन ऑस्ट्रेलिया में उसका अर्थ समझा, वो लड़की अपने अंग प्रत्यंग को देखेगी और सारा शरीर ही नाशवान है, तो नाशवान चीज़ पे अगर ज़्यादा चित्त डालेगी तो चित्त का सत्यानाश होगा ना। दूसरे दिन फिर वो लड़कियां शिविर में आई, तो बोली हाँ स्वामी जी, आध्यात्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, हम तो केवल फिगर बनाने को आए थे। मैंने कहा फिगर बन गई, चित्त का सत्यानाश हुआ, उसका क्या? तो बोले हुआ तो अब क्या करें। मैंने उनको कहा तुमने उस शरीर पे चित्त डाला जो नाशवान है, इसलिए तुम्हारा चित्त कमजोर हो गया, चित्त वीक हो गया। तुम्हारा चित्त अब ऐसी जगह रखो जो नाशवान नहीं है, वो है आकाश। आकाश की तरफ देखो ना, रोज 1 घंटा आकाश की तरफ देखो, तो तुम्हारा चित्त स्ट्रांग होगा, तुम्हारा चित्त मजबूत होगा। अब यहाँ कोई अगर डॉक्टर इसमें सुन रहे हो या ऑनलाइन भी सुन रहे हो, तो आप थोड़ा सोचो, एक लड़की अपने शरीर पे चित्त डालती है तो उसके चित्त का सत्यानाश होता है। तो आप दिन भर में कितने शरीरों पे चित्त डालते हो, तो आपके चित्त की क्या दुर्दशा होती होगी। आवश्यकता है आपको ध्यान करने की, आपको मेडिटेशन करने की। सबसे खराब अगर परिस्थिति किसी के आसपास है ना, तो डॉक्टर के पास में। दूसरा, डॉक्टर समाज के प्रमुख स्तंभ है। अगर इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो सारे समाज का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप प्रयोग करके देखो, मैंने भी प्रयोग किए। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ और अगर आपका बीपी ज़्यादा आया है ना, तो डॉक्टर का भी बीपी चेक करो, क्योंकि डॉक्टर का अगर बीपी ज़्यादा होगा तो आपका भी बीपी ज़्यादा आएगा ही। यानी इतना फर्क, इतना अंतर डॉक्टर के स्वस्थ रहने से आपको पड़ सकता है। अगर खुद डॉक्टर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरा, जो हंसमुख डॉक्टर है उसके पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होते हैं। क्यों? उसको देख के उनको खुशी हो जाती, देख के प्रसन्न हो जाते। तो जो डॉक्टर के अंदर चेंज होना चाहिए, इसलिए डॉक्टरों के शिविर ले रहे हैं। अभी बंगलोर में भी लेके आया, लंका में भी लेके आया, अभी डॉक्टरों के शिविर हो रहे हैं। क्यों? कि उनके भी समझ में आ रहा है उनको कि उनके आसपास भी निगेटिव वातावरण है, उसमें से बाहर निकलना चाहते हैं। उनको एक ही बताया कि तुम कोई ऐसा मार्ग चुनो, कोई ऐसा रास्ता ढूंढो जहाँ पे डॉक्टर के रूप में आपकी पहचान ही नहीं हो, आपको कोई डॉक्टर के रूप में जानता ही नहीं, एक सामान्य मनुष्य से के जाओ ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, तुम तुम्हारे वातावरण से रिलैक्स करोगे। उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कहने का अर्थ, चित्त आप जहाँ रखोगे वहाँ से ग्रहण करेंगे, वहाँ से लेंगे। डॉक्टरों के एक शिविर में डॉक्टर ने मुझे पूछा, स्वामी जी आप अलग अलग जगह जाते हो, अलग अलग जगह का खाना खाते हो, अलग अलग जगह का पानी पीते हो, आपको डायरिया नहीं होता, आपको डिसेंट्री नहीं होती? मैंने उनको उत्तर दिया, डायरिया डिसेंट्री आप बहुत पास की बात करो, मेरे तो कार का कभी एक्सीडेंट भी नहीं होता। तो उन्होंने उनके मठाधीश को पूछा कि ये इतने कॉन्फिडेंस से ये बात कैसे कह सकते हैं। तो मठाधीश ने कहा, जो आदमी ध्यान करता है, जो आदमी मेडिटेशन करता है, उसके आसपास एक हवा मंडल बन जाता है, उसके आसपास एक ओरा बन जाता है। उस ओरा में कभी भी दुर्घटना नहीं हो सकती, कभी भी उसकी हत्या नहीं हो सकती। क्यों? वो उसका ओरा उसको प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा, इस ओरा को ही मैं विश्व मानता हूँ। अगर मेरा ओरा 100 फीट का है तो 100 फीट का मेरा विश्व है। वो विश्व लेके मैं दुनिया के कोई भी कोने में जाऊँ, मेरा विश्व मेरे साथ साथ चलेगा। विश्व के किसी भी कोने में गया तो वो विश्व वैसे ही रहेगा, शांति में रहेगा, प्रेम में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ऐसा मैंने मेरा निर्माण किया है, आप भी आपका निर्माण करो ना। और निर्माण करने के लिए कोई घंटों बैठने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है केवल 30 मिनट, केवल आधा घंटा। नियमित ध्यान, नियमितता अत्यंत आवश्यकता है, सामूहिकता अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि सामूहिकता के अंदर जब हम जाते हैं ना, तो हमको हमारे पे नियंत्रण करना आ जाता है। भले 1000 लोगों के बीच में बैठे हो, लेकिन अपने आप को हम अकेला महसूस करते हैं। ऐसा फील, ऐसा अनुभव आपको ध्यान में आ सकता है। तो आवश्यकता है
परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा आपके भीतर है, आपके अंदर है। उसको अनुभव करने की कुछ दिन पहले कुछ उद्योगपति विदेश से मुझे मिलने आए, बोले हम शांति की खोज में निकले। मैंने उनको कहा शांति कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि आत्म शांति बाहर है ही नहीं। आत्म शांति और परमात्मा आपके ही भीतर है, आपके ही अंदर है, और परमात्मा का अंश नहीं है, साक्षात परमात्मा आपके अंदर है। देखो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे समझ लो गंगा नदी का पानी है। गंगा नदी का पानी अगर आप लोटे में भर के लाए, हो सकता है उसको लोटे का आकार आ गया है, आप एक बॉटल में भर के आए, वो उसको बॉटल का आकार आ गया है, तो वैसे लोटा है यानी पुरुष, वाटर यानी स्त्री, यानी शरीर की भिन्नता है, आकार की भिन्नता है, अंदर का सेम है। जितना पवित्र पानी गंगा नदी का है, उतना ही पवित्र पानी आपके ग्लास का, आपके बॉटल का है, आपके लोटे का है। यानी उसका छोटा रूप हो गया तो भी उसका गुणधर्म कम नहीं होता, गुणधर्म वही है। तो परमात्मा वही है, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है। लेकिन आप अपने अंदर के परमात्मा को जानो ना, वो आपके सबसे करीब है, सबसे पास में है। और वो कुछ मैं नई बात नहीं कह रहा हूँ, जो आपके ऊपर जो धूल पड़ी हुई है उस धूल को साफ कर रहा हूँ। संत कबीर ने कहा है ना, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, वे तेरे पास हूँ। पास हूँ माने आपके पास, आपके भीतर, आपके अंदर, यही परमात्मा है। परमात्मा बाहर नहीं है। शिरडी के साहिबा ने कहा ना, तीर्थ यात्रा को जा रहे हो जाओ, लेकिन परमात्मा को खोजने मत जाओ, परमात्मा को ढूंढने मत जाओ। परमात्मा बाहर है ही नहीं, परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे भीतर है। केवल और केवल अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। जब तक आप अंतर्मुखी नहीं होते तब तक परमात्मा की प्राप्ति कभी हो नहीं सकती। बाहर आप पूजा पाठ कर्मकांड कितना भी कर लो, ये सब शारीरिक है, इससे परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो प्राप्ति आपको आपके भीतर से करना पड़ेगी। और आप अंतर्मुखी तब होंगे जब आपके जीवन में कोई जीवंत गुरु का आगमन होगा। और जीवंत गुरु का आगमन तब होगा जब आप किसी समाधिस्थ गुरु को प्रार्थना करेंगे। ये एकदम सीक्वेंस है, एक दूसरे से लगा हुआ। अभी कुछ महीने पहले अमेरिका में शिकागो शहर में कुछ समाधिस्थ गुरुओं के भक्तों ने मिलकर के एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। उसके आसपास के अमेरिका के 4-5 और राज्यों ने भी वो कार्यक्रम में भाग लिया और मुझे उसमें आमंत्रित किया था। तो मैंने उनको एक ही प्रश्न पूछा कि 25 साल से आप उस समाधिस्थ गुरु को पकड़ के बैठे हो और 25 साल से वो आपका समाधिस्थ गुरु आपको पकड़ के बैठा है, आपकी प्रगति क्यों नहीं हुई, आपका प्रोग्रेस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो मुझे अनुभव नहीं है। मेरा अनुभव तो ये कहता है हिमालय में प्रत्येक गुरु उसके पास जो कुछ ज्ञान रहता है वो ज्ञान देकर के अगले गुरु के पास भेजता है, अगला गुरु उसके पास जो कुछ ज्ञान देता है वो अगले गुरु के पास भेजता है। यानी कोई भी गुरु पकड़ के बैठता ही नहीं है, उनके पास का ज्ञान देके वो मुक्त हो जाते, उसके बाद में आगे का रास्ता बताते, आगे का मार्ग बताते। और दूसरा, ऐसे ही किसी के पास में नहीं पहुंचा जा सकता। जैसे हम उसके ओरा में जाते हैं, उसके आभा मंडल में जाते हैं ना, तुरंत उसको पता लग जाता है इसको किसने भेजा है। क्योंकि कोई भी भेजने वाली शक्ति नहीं है तो कभी भी कोई अंदर नहीं आ सकता। तो वहाँ पे ये प्रकार है कि जो गुरु उसके पास जो कुछ ज्ञान है, जो कुछ नॉलेज है, वो दे करके अगले गुरु के पास भेजता है। कोई भी गुरु अपने साथ रखता ही नहीं है शिष्य को। अब हिमालय की बातें आपके समझ में नहीं आ रही, हिमालय की बातों के अनुभव आपको नहीं है, व्यवहार के तो है। कभी देखा है कि प्राइमरी टीचर जिंदगी भर वो लड़के को प्राइमरी में लेके बैठा हुआ है? देखा कभी ऐसा? नहीं। उसका प्रयत्न रहता है वो मिडिल में जाए, मिडिल का टीचर कोशिश करता है वो हाई स्कूल में जाए, हाई स्कूल का टीचर कोशिश करता है वो कॉलेज में जाए। कोई भी टीचर, कोई भी शिक्षक कभी भी पकड़ के बैठता ही नहीं। तो तुम्हारे गुरु ने तुमको क्यों 25 साल से पकड़ के बैठा है और तुमने समाधिस्थ गुरु को क्यों 25 साल से पकड़ के बैठा है? इसका अर्थ क्या है? आपने कभी दिखाया ही नहीं कि मैं प्राइमरी पास हो गया हूँ, मैं मिडिल में जाने के लायक हूँ, या मैं मिडिल पास हो गया हूँ, मैं हाई स्कूल में जाने का लायक हूँ।
जब तक तुम तुम्हारी लायकियत नहीं दिखाते तब तक समाधिस्थ गुरु आपके जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होने ही नहीं देंगे। और आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने हृदय जा करके भौतिक चीज़ें मांगी, ये मिल जाना चाहिए, वो मिल जाना चाहिए, ये ठीक हो जाना चाहिए, वो ठीक हो जाने चाहिए, सांसारिक चीज़ें मांगी, देह की चीज़ें मांगी। अरे बाबा, देह तो नष्ट होने वाला है, तुम्हारे सारे रिश्ते भी नष्ट होने वाले, कुछ भी यहाँ रहने वाला नहीं है, तो उसके लिए मांग करके क्या मिलेगा? वहाँ मांगो ना, आध्यात्मिक प्रगति मांगो, आत्म साक्षात्कार मांगो। मांगा कभी? कभी मांगा ही नहीं। जब मांगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? वो सब कुछ कर सकते हैं, तुम्हारी मांग ही नहीं है। तुम्हारी मांग है भौतिक चीज़ें, लक्ष्य भी वही बना करके जाते कि ये वहाँ जाएंगे, ये मांगेंगे, ये जाएंगे। और दूसरा, समाधिस्थ गुरु को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, इतने बार भी तुम्हारी काम हो जाने के बाद में कभी भी तुमको नहीं लगा कि यहाँ जो मांगो वो मिलता है, तो क्यों नहीं आध्यात्मिक स्थिति मांगी? क्यों नहीं आत्म साक्षात्कार मांगा? क्यों नहीं आध्यात्मिक प्रगति मांगी? कभी बुद्धि नहीं हुई कि ये भी मांगने का? कभी इच्छा नहीं हुई। जब इच्छा नहीं हुई तो वो कैसे प्रमोट करेंगे आपको? आप मिडिल में, जिंदगी भर मिडिल में ही रहोगे। अरे बाबा, प्राइमरी से कब पहुँचोगे आगे की यात्रा पे? समाधिस्थ गुरु को पकड़ के मत बैठो, उसको मांगो ना, आध्यात्मिक स्थिति मांगो, आत्म साक्षात्कार मांगो, तो आपके जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होगा ही। ये मेरा खुद का निजी अनुभव है, लेकिन मांगना पड़ता है। एक बार मुंबई के एयरपोर्ट पे एकदम लास्ट कैबिन में मैं बैठा हुआ था, एक धष्ट-पुष्ट पुलिस वाला आया और वो मेरे को कहने लग गया, मेरे सर के ऊपर हाथ रख के आशीर्वाद दो। मैंने उसको समझाया, मेरे को तेरे सर पे हाथ रखने को कोई समस्या नहीं है, समस्या ये तेरे को सहन होगा कि नहीं होगा। वो मानने को ही तैयार नहीं था। बाद में दोनों पैर पकड़ के दबाने लग गया, चबक चबक चबक। मैंने उसके सर के ऊपर हाथ रखा, जैसे सर पे हाथ रखा ना, उसने साष्टांग दंडवत डाल दिया और फिर खड़ा रह के जोर जोर से हंसने लग गया और जोर जोर से रोने लग गया। एक पास में पत्रकार बैठी थी, उसने पूछा, स्वामी जी ये क्या आपका शिष्य है? मैंने बोला नहीं रे बाबा, इसको अब भी देखा है। तो उसको पूछा कि तू क्यों रो रहा है और क्यों हंस रहा है? उसने बोला 5 दिन पहले गुरु पूर्णिमा थी, मैं स्वामी समर्थ के आश्रम में गया था और उनको प्रार्थना की, स्वामी आपके कृपा में मुझे जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है, सब कुछ मिल गया है, अब पाने के लिए कुछ नहीं रहा, केवल आत्म साक्षात्कार करा दो, आत्म अनुभूति करा दो। तो जैसे ही स्वामी ने मेरे सर पे हाथ रखे, मुझे मेरे गुरु के दर्शन हो गए। तो कहने का अर्थ, समाधिस्थ गुरु वो स्थान है, वो मार्ग है, वो जगह है जहाँ से जीवंत गुरु तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन आप कभी मांगते ही नहीं ना, आप तो शरीर, शरीर के रिश्ते, शरीर के प्रॉब्लम, अरे जो सब नष्ट होने वाला है तुम्हारे साथ में, उसी के ऊपर तो अटके हुए हो और उसी के अंदर तुम्हारे 25-25 साल, 30-30 साल जा रहे हैं। तो उसको मांगो ना, और मांगने के बाद में तुम्हारे जीवन में जीवंत गुरु का आगमन होगा। क्यों? समाधिस्थ गुरु और जीवंत गुरु कोई अंतर नहीं, केवल एनर्जी का अंतर है। एक एनर्जी है जो जीवंत है, जो कुछ कर सकती है, जीवंत क्रिया। एक एनर्जी है जो जीवंत नहीं है, वो नहीं कर सकती। और आत्म साक्षात्कार ये जीवंत क्रिया है, जीवंत गुरु ही कर सकता है। उसके बाद में जीवंत गुरु ने आत्म साक्षात्कार करने के बाद वो आपको आपका गुरु बनाएगा। जैसे होता है ना, चंदन के झाड़ के पास की जो झाड़ियाँ हैं उसको भी चंदन की खुशबू आती है, वैसे जैसे ही गुरु के सानिध्य में आप जाते हैं, आपको भी गुरु तत्व आपका डेवलप होने लग जाता है, आप आपके गुरु हो जाते हैं। और आपके गुरु होने के बाद में फिर आपके भीतर का धर्म जागृत होता है। धर्म यानी वो ज्ञान, धर्म यानी वो नॉलेज, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमको हमारे भीतर से मिलना चालू हो जाता है। फिर कोई पुस्तकें पढ़ने की, किसी गुरु के पास जाने की कुछ आवश्यकता नहीं है, सब आपको आपके भीतर से एक एक आना चालू हो जाएगा और तुम तुम्हारे गुरु बन जाओगे। ये ध्यान का मुख्य लक्ष्य है कि आप आपके गुरु बन जाओ। ये कोशिश है, ये प्रयत्न है।
कि आप आपके गुरु हो जाओ, और गुरु हो जाने के बाद में फिर हमको सारा ज्ञान आपके भीतर से मिलना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, खूब जीवन के अच्छे अच्छे निर्णय, अच्छे अच्छे डिसीजन आप आपके खुद ले लेते हो। और जैसे जैसे लोगे फिर करेक्ट डिसीजन होंगे तो करेक्ट उसके रिजल्ट आएंगे। लेकिन आवश्यकता है नियमित ध्यान करने की, नियमित मेडिटेशन करने की। खूब घंटों ध्यान की आवश्यकता नहीं है, और एक दिन खूब किया एक दिन नहीं किया ऐसा नहीं। 30 मिनट रेगुलरली ध्यान करो। मैं भी क्या करता हूँ, सिर्फ 30 मिनट ध्यान करता हूँ, बस बाकी कुछ नहीं। और वो करते 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 आगे प्रगति होती है, आगे प्रोग्रेस होता है। दूसरा, ये जो अष्टांग योग में आसन दिए ना, आसन मतलब ये योगासन नहीं है। उसमें जो दिया है यम, यम यानी अपने पास जो कुछ बुरी बात है उसको छोड़ना, नियम यानी एक अच्छी बातें धारण करना। मैं एकदम शॉर्ट में आपको समझाता हूँ। उसके बाद में यम नियम, उसके बाद आता है आसन। आसन यानी एक ऐसी स्थिति जिस स्थिति में आप आधा घंटा शांति के साथ बैठ सको, वो स्थिति यानी आसन। आसन यानी ये योगासन नहीं है। और दूसरा, इसी से आपको धीरे 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 आगे की प्रगति करने का, आगे का प्रोग्रेस करने का है। जब हम 30 मिनट बैठते हैं ना, तो पहले हमारा शरीर हमारा विरोध करता है, क्योंकि शरीर को आदत ही नहीं रहता। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। हे परमात्मा, समर्पण आश्रम व श्री गुरु शक्ति धाम का निर्माण कार्य आपकी कृपा में, आपकी करुणा में, आपकी इच्छा अनुसार निर्विघ्न संपन्न हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांति एव शांति सामा शांति एधि ओम शांति 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 सर्व इष्टसु शांति भवतु।